नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जिनको जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। कोविड टेस्टिंग की दौड़ में दिल्ली आंध्र प्रदेश सबसे आगे, पश्चिम बंगाल बिहार यूपी पिछड़े। भारत का राष्ट्रीय औसत टेस्ट प्रति मिलियन 483। कोरोना से मुकाबले के लिए एशियाई विकास बैंक ने की भारत की मदद। कोरोना से जंग के लिए एडीबी देगा 1.5 अरब डॉलर का लोन। एडीबी और भारत सरकार के बीच हुआ एग्रीमेंट। सीआरपीएफ में कोरोना से पहली मौत के बाद बटालियन सील। कोरोना संक्रमण के कारण सब इंस्पेक्टर की हुई मौत। गृह मंत्रालय ने मांगी पूरी रिपोर्ट। सितंबर तक मिलने लगेगा भारत में कोरोना का टीका, सिर्फ 1000 रुपए होगी कीमत। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने दी जानकारी। कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। पंजाब में 2 हफ्तों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। कोरोना वायरस खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लाख कोशिशों के बावजूद सभी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के मामले 31,332। अब तक 1007 लोगों की मौत, 7,696 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। महाराष्ट्र में 9,318 कोरोना संक्रमण के मामले। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,774। दिल्ली में 3,314 कोरोना के मरीज। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। इसको लेकर सरकार रोजाना एडवाइजरी जारी करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भीलवाड़ा या आगरा जैसा कोई मॉडल नहीं है, केवल कंटेनमेंट उपायों को लेकर काम किया जा रहा है। कोई भी चूक कोरोना वायरस से निपटने के सभी प्रयासों पर पानी फेर सकती है। जिला स्तर पर चलाए जा रहे संक्रमण रोधी अभियान के कारण देश के 17 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 28 दिनों से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सोमवार को ऐसे जिलों की संख्या 16 थी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल के बाद इस सूची में 2 जिले पश्चिम बंगाल का कलिंगपोंग और केरल का वायनाड जुड़े हैं। वहीं बिहार के लखीसराय जिले में संक्रमित मरीज मिलने के कारण ये जिला इस सूची से बाहर हो गया है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों पर नजर डालें तो दुनिया में कोरोना के 31,17,000 मामले, 2,17,000 लोगों की मौत, 9,32,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमेरिका में 10,35,000 कोरोना के मरीज, अमेरिका में 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,32,000, स्पेन में कोरोना से 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 2 लाख कोरोना संक्रमण के मामले, इटली में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों के आंकड़े दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई मामले ऐसे हैं जहां कुछ लोगों में कोरोना के कुछ ही लक्षण हैं, यानी उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में लोगों के पास घर में रहने और आराम करने की बेहतर सुविधा है, तो वो होम आइसोलेशन का पालन कर सकते हैं और जो स्वस्थ हैं वो भी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दिल्ली में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के पहले 1000 मामले 42 दिनों में सामने आए, लेकिन 8 दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या 2000 से 3000 हो गई। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों से कुछ तथ्य सामने आए हैं, बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस ने अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दी तो कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में तेजी से मामले बढ़ेंगे। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में मौत के मामले बेहद कम हैं। किसी को ये एक रहस्य लग रहा है तो कोई कह रहा है भारत खुद को बचाने में कामयाब रहा है। कुछ लोग तो ग्लोबल हॉटस्पॉट की तुलना में प्रमुख भारतीय शहरों में हुई कम मौतों को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं अगर भारत में कम मौतें होने के पीछे के कारणों को खंगालें तो कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती कदम। 1 महीने से ज्यादा चले लॉकडाउन की भूमिका अहम रही। युवा आबादी ज्यादा होने के कारण संक्रमण से मौतें कम हुई, क्योंकि बुजुर्गों में कोरोना से मौत का जोखिम ज्यादा है। चर्चा ये भी है कि जिस वायरस का भारत में अटैक हुआ वो कम खतरनाक है। भारत के गर्म मौसम के कारण कोरोना वायरस के तेजी से न फैलने की बात भी सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन ये सचमुच भारत में कम मौतें हुई हैं या फिर आंकड़े ही कम सामने आए हैं, क्योंकि भारत से सामने आए मौत के कम मामलों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल भारत में कम टेस्टिंग हुई है, शायद इसी वजह से आंकड़े सामने ना आ पा रहे हों। सिर्फ अस्पतालों में हुई मौत की गिनती को भी कारण माना जा सकता है। क्या आंकड़ों में अस्पताल के बाहर या घरों में मरने वाले लोगों के आंकड़े शामिल हैं? मौत के आंकड़ों से दहशत पहुंचना स्वाभाविक है, इसीलिए ये भी हो सकता है कि सरकार असल आंकड़े छुपा रही हो।
भारत में मौत के सही आंकड़ों को सामने लाना मुश्किल है। इतनी बड़ी आबादी में सरकार के लिए हर इंसान को ट्रैक करना आसान नहीं है। ऐसे में असल आंकड़े क्या हैं, वो फिलहाल जांच का विषय लगता है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय से सामने आ रहे हैं, वो भारत के लिए राहत की खबर है। साथ ही सरकार को बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने की जरूरत है, शायद तभी असल तस्वीर सामने आ सके। भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र ने कोरोना टेस्ट को लेकर राज्यों को कुछ निर्देश दिए हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में आज आम जनता के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अस्पताल किसी मरीज को इलाज के लिए भर्ती करने से पहले कोरोना संक्रमण टेस्ट के लिए मजबूर नहीं कर सकते। केंद्र ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि देश में प्राइवेट अस्पताल अपना काम जारी रखें और लोगों को भर्ती करने से पहले उन्हें कोविड-19 टेस्ट करवाने या उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए मजबूर न करें। दरअसल हाल के दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि प्राइवेट अस्पताल बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से पहले या तो उन्हें कोरोना संक्रमण टेस्ट के लिए मजबूर कर रहे हैं या फिर उनसे नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, संक्रमण के दौर और लॉकडाउन के बाद से कई प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी सेवाएं देनी भी बंद कर दी हैं और कई अस्पतालों से तो गंभीर रूप से बीमार लोगों को वापस लौटाने की खबरें भी आई थी। इन सभी समस्याओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि केंद्र सरकार को ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि कई प्राइवेट अस्पताल मरीजों को डायलिसिस, कीमोथेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी जरूरी सेवाएं देने से कतरा रहे हैं। सभी मरीजों को जरूरी इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से पहले स्वास्थ्य कर्मी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय बेशक अपनाएं, मगर मरीजों को कोविड-19 के टेस्ट के लिए या नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्र के इस पत्र में 20 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस का भी जिक्र किया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है, जरूरी सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। इसमें चाइल्ड हेल्थ केयर, कैंसर और किडनी के इलाज जैसी सेवाएं शामिल हैं। देश में कोरोना का पहला मामला केरल से सामने आया था। एक समय था जब यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन जिस तरह से केरल सरकार ने कोरोना को नियंत्रित किया, उससे देश में केरल एक उदाहरण बन गया। लेकिन कोरोना के कहर को आसानी से झेलने वाला केरल अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है और ये मुसीबत भी कोरोना ही लेकर आया है। तो कैसे कोरोना संक्रमण को हराने वाला केरल अब इसके नुकसान से डरा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक वक्त वो था जब देश में कोरोना का एपिसेंटर केरल था, लेकिन यहाँ कम्युनिटी स्तर पर संक्रमण नहीं हुआ। ये सब मुमकिन हुआ राज्य सरकार के प्रयासों से। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा का कहना है, जब हमने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए तो हम पर सनसनी फैलाने या घबराहट पैदा करने के आरोप लगे, लेकिन केरल ने साबित कर दिया कि वो सही रास्ते पर है। कोरोना नियंत्रण पर केरल के काम की तारीफ अब केंद्र सरकार भी कर रही है। लेकिन कोरोना से केरल की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की साल 2014 में आई एक रिपोर्ट की माने तो केरल की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर करता है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसके लाखों लोग विदेश में नौकरी करते हैं। इनमें से ज्यादातर मध्य पूर्व के देशों में काम करते हैं। बहुत से लोग कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, कतर में काम कर रहे हैं, जहाँ कोरोना ने कहर मचा रखा है। लॉकडाउन के कारण वहां की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ चुकी है। वहां रह रहे कई भारतीयों की नौकरी हाथ से निकल चुकी है। भारतीय वहां से आना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण उनकी स्वदेश वापसी भी नहीं हो पा रही। केरल सरकार का अनुमान है कि विदेश में रहने वाले करीब 3 लाख लोग जल्दी ही वापस लौट सकते हैं। अब तक विदेश में रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने घर भेजे गए पैसे से केरल की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता रहा है, लेकिन अब कमाने वाले इन लोगों की वापसी के कारण राज्य की चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि राज्य के तकरीबन सभी उद्योग किसी न किसी तरह से इनके भेजे पैसे पर निर्भर हैं। पर अब उद्योगों के ठप पड़ने की आशंका है और यही चिंता इस समय केरल सरकार को परेशान कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।